मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं याशोकवह्नि जनकात्मजाय आधाय तेनेव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग गीता चिंतन माला के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान त्रिधाम के द्वारा भक्तवत्सल हनुमान जी को जो उपदेश किया है, जो राम गीता से प्रसिद्ध है, उसको लेकर विचार कर रहे। तो विचार हुआ था, हे हनुमान जी, मैंने यह जो उत्तम सांख्य रूप, जो परम ज्ञान है, उत्कृष्ट ज्ञान है, वेदांत ज्ञान है, तुम्हें मैंने बता दिया। यह समस्त वेदांत का सार है, निचोड़ है, और इसमें एकनिष्ठ चित्तवृत्ति होना है, यह योग माना जाता है। तभी जाके वो आनंद का अनुभव करता है। इसलिए मनुष्य को एकनिष्ठ होना चाहिए, ये बता दिया। आगे बता रहे, एक क्रम होता है, एक दूसरे का परिपोषक होता है। जब तक वास्तव तत्व है उसमें आप स्थिर ना होते, एक दूसरे का आश्रय आश्रय भाव होता है। जैसा मान लीजिए व्यवहार के दृष्टि से हमारे शरीर को लेके विचार करिए। शरीर में देखिए, शरीर कहते हैं उसमें कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो शरीर आश्रय हो गया किसका? इंद्रिय और प्राण का। और इंद्रिय और प्राण आश्रय हो गए शरीर का।
तो एक दूसरे का आश्रय आश्रय हो गया। उसी प्रकार यहाँ योग और ज्ञान हम एक दूसरे का पोषक मान रहे हैं। उसके लिए बता रहे थे कि आगे के श्लोक में योगाद संजायते ज्ञानम ज्ञानाद्योगा प्रजायते योग ज्ञानाभियुक्तस्य नावाप्यम विद्यते क्वचित्। हे हनुमान जी, योगाद ज्ञानम संजायते, जो योग है अर्थात एक निष्ठा चित्तवृत्ति है, तो एक निष्ठा चित्तवृत्ति होना ही योग है। तो एक निष्ठा क्या है, अनेक निष्ठा क्या है, ये तो बता दिया था। तो एक निष्ठा अथवा चित्त के वृत्तियों का निरोध तो उस योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, योग का मतलब है समाधि भी अर्थ होता है, संबंध भी होता है। योग का अर्थ संबंध है। संबंध तो आपका हो रहा है ना, बिना संबंध से आप नहीं रह सकते, संबंध तो हो रहे। तो योग से ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा? हाँ, संबंध से ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान है वो अलग बात है। संबंध है आपका जागृत में भी हो रहे, स्वप्न में भी हो रहे, सुषुप्ति में भी हो रहे। जागृत में जो संबंध हो रहे अनात्म पदार्थ विषयों के साथ संबंध हो रहे। अच्छा, विषयों के साथ संबंध होने से विषय का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ ना, विषय का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान तो वहां भी हो गया। जैसा मान लीजिए जागृत में आप पढ़ रहे, मान लीजिए, पढ़ने का मतलब क्या? पुस्तक के साथ संबंध हो गया, नेत्र का, आपका मन का, तो उससे आपको ज्ञान हो गया, वहां भी ज्ञान हो गया। घट को देखा, घट के साथ संबंध हो गया, उसका ज्ञान हो गया। इसलिए जागृत में जो संबंध है उससे भी ज्ञान होता है, किंतु विषय संबंध से होने वाले ज्ञान वैषयिक ज्ञान है, विषय ज्ञान है। स्वप्न में भी ज्ञान होता है, वहाँ भी कुछ विषय है, वासनात्मक विषय है, वासना ही विषय बनते, तो इसलिए वहाँ भी ज्ञान हो रहे, किंतु विषयों का। सुषुप्ति में भी ज्ञान हो रहा है आपको, वो जो अपना स्वरूप में जा रहा है, अज्ञात में, वो ज्ञान है। तो इसलिए यहाँ जो बता रहे योग से ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान? जागृत में जो संबंध हो रहे योग, उससे ज्ञान। स्वप्न में जो संबंध हो रहे योग, उसका ज्ञान। सुषुप्ति में हो रहे अथवा साधना के द्वारा होने वाला। इसलिए हाँ, योग का मतलब है एकनिष्ठ चित्तवृत्ति, ऐसा प्राप्त नहीं होगा। जागृत में जो संबंध हो रहे हैं ना, योग हो रहे, वो एकनिष्ठ नहीं, अनेकनिष्ठ है। घट पट मट अलग 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 हो रहे हैं। स्वप्न में भी अलग है, सुषुप्ति में तो एकनिष्ठ है, किंतु वो अज्ञात है। इसलिए यहाँ योग का मतलब है जो एकनिष्ठ चित्तवृत्ति है, साधना से प्राप्त होगा।
आपके पास यदि साधना है तभी होगा, साधना नहीं है तभी नहीं होगा। साधना का ही फल है, बिना साधन से नहीं होता है। इसलिए हम बता रहे हैं योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बता रहे योग से ज्ञान की, योगात् संजायते ज्ञानम। अच्छा, ज्ञान होने के बाद आपको देखिए, यहाँ ज्ञान का मतलब अपरोक्ष ज्ञान नहीं लेना, स्वात्म स्वरूप ज्ञान नहीं लेना, भूमिका विशेष। मतलब आपको अध्यात्म के तरफ से आत्मा की ओर जाने के लिए विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानाद योग प्रजायते, उस ज्ञान से आपका योग परिपुष्ट हो जाता है। योग से ज्ञान और ज्ञान से परिपुष्ट हो गया। जैसा जैसा परिपुष्ट हो जाएगा आपके अंदर एक विलक्षणता आ जाती। इसलिए बोले ज्ञानाद योग प्रजायते। प्रजायते का मतलब पुष्ट होता है, आपका योग मजबूत होता है। योग ज्ञानाभियुक्त, इस प्रकार योग और ज्ञान दोनों है जिसके पास, योग से भी युक्त है और ज्ञान से भी युक्त है, वो साधक के लिए, योग और ज्ञान युक्त साधक के लिए क्वचित न अवाप्यम विद्यते, उसके लिए अप्राप्य नाम का कोई वस्तु नहीं रहती। कहने का मतलब उसके अंदर सिद्धि प्राप्त होती है, विलक्षण सामर्थ्य आ जाता है। इसके लिए कोई दुष्प्राप्य नहीं है, अप्राप्य नहीं होता, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। जैसे देखिए विश्वामित्र ने क्या किया, त्रिशंकु के लिए नया एक स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्न भी किया, बना भी दिया थोड़ा कुछ, किंतु वहाँ ब्रह्मा जी ने आके सब समझा दिया, ये सृष्टि का नियम का विरोध है। तो कहने का मतलब है उसके लिए कोई अप्राप्य नाम का कोई वस्तु नहीं है, सर्वम प्राप्य एव, ये अर्थ हो गया। आगे बता रहे, देखिए हर एक व्यक्ति का लक्ष्य है परम पद, जो परब्रह्मा परमात्मा है, वो आत्मा है, जो आपका स्वरूप है, उसको जानना। कैसा जानना, ऐसा नहीं, दो नहीं, दोनों एक हैं, महावाक्य के द्वारा, यही लक्ष्य है। अभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए साधन अलग हो सकते, अलग अलग मार्ग हो सकते। क्यों, एक सीधा मार्ग होता है, वो टेढ़ा मार्ग भी हो सकता है। इसलिए जो योगी जन प्राप्त करते हैं और ज्ञान जन प्राप्त करते हैं, तत्व कोई अलग नहीं है। गीता में यह सांख्येन प्राप्यते करके, जो वेदांती ज्ञानी प्राप्त करते हैं, योगी लोग भी वही प्राप्त करते हैं। सांख्य योगा पृथक बाला, अज्ञानी लोग, विचारहीन पुरुष सांख्य और योग को अलग मानते हैं, किंतु सांख्य और योग का फल दोनों का एक है। अंतर तो अलग क्यों है, इसको सांख्य कहा, इसको योग्य कहा। बस सांख्य का मतलब वेदांत वो साक्षात हो गया, योग परंपरा से, दोनों का लक्ष्य एक ही है, परम पद। उसी को यहाँ बताने जा रहे, देखिए आगे के श्लोक में, ये देव योगिनो याति
सांख्यम तदभिगम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स तत्त्ववित् यदेवा योगिनो याति। जो योगी लोग प्राप्त करते हैं अपने साधना के द्वारा, यदेवा बोल तो परम पद। परम पद है, पद तो बहुत है आपके, अनेक पद है, किंतु यहाँ बता रहे जो परम पद। परम का मतलब है निर्गुण निराकार आत्म तत्व, उसको प्राप्त करते, ये बता रहे। जिस परम पद को हितमेन यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं पद। परम पद वहाँ भी बता दिया। पद का मतलब यहाँ व्याकरण का पद नहीं लेना, सुप्तिंगंतम पदम। पद का मतलब है वहाँ तत्व का नाम है, परम तत्व है। पद का तात्पर्य तत्व है, परम तत्व। परम तत्व का नहीं, वो जो आत्मा तत्व है, वो आत्मा तत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए सामान्य पद लोग में कहते अरे उसको बड़ी पद मिल गया, बड़ा पद मिल गया। अच्छा, बड़ा पद का मतलब क्या है? राम एक पद है, कृष्ण एक पद है, वो पद नहीं लेना। पद का मतलब है एक प्रकार से अधिकार। लोक में कहते अधिकार को पद कहते। बड़ा पद बोल तो बड़ा अधिकार मिल गया, बड़ा अधिकार बोल तो बड़ा सामर्थ्य मिल गया। छोटा पद बड़ा पद, छोटा अधिकार बड़ा अधिकार। परम पद बोल दो असीम अधिकार, इसका कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, कोई समाप्ति नहीं, कोई एंड नहीं, उसी को कहते परम पद। निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम, जो निरतिशय हो और क्षय शून्य। निरतिशय का मतलब है सीमा, सातिशय का मतलब सीमा, सीमा से रहित है वो। देशकृत सीमा हो, कालकृत सीमा हो, वस्तुकृत सीमा से परे असीम, बोलते असीम। किसी किसी महात्मा का ना असीमानंद, उसकी सीमा नहीं, भले वो शरीर सीमा में रहे किंतु असीमानंद, असीम है। सीमा तो थी में देश काल वस्तु, निरतिशय हो गया। सातिशय, अतिशय से युक्त, परिचिन्न से युक्त, सातिशय। जिसमें सातिशय निकल गया उसको कहते निरतिशया। तो निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम, क्षय नहीं होता है। बहुत बार सुना होगा, बता भी दिया है। स्वरूपता नाश, गुणता नाश। निर्गुण होने से गुणता नाश नहीं है, निरवयव होने से स्वरूपता नाश नहीं है। इसलिए परम पदम, उस परम पद को योगिनो याति, योगीजन जो प्राप्त करते हैं। सांख्यम तदभिगम्यते, अरे उसको सांख्य का मतलब ज्ञानी भी वही प्राप्त करता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मार्ग अलग है, प्राप्त करना वही एक ही। जैसा उदाहरण के लिए एक तो रोटी खाता है, एक चावल खाता है, लौकिक दृष्टा, और एक फल खाता है। चावल खाने वाला, रोटी खाने वाला, फल खाने वाला, तीनों की भूख तो
निवृत्त हो जाती, निवृत्त हो जाती। वैसे ही सांख्य योग दोनों वही प्राप्त करते बता रहे। तद सांख्यम अभिगम्यते, जो परम पद को योगी लोग प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त करते हैं। क्योंकि एकम सांख्यम च योगम च, जो सांख्य रूप और योग रूप एक है, दो नहीं। दो कहाँ से होगा, दो नहीं है। एकम च सांख्यम च योगम च, दोनों एक रूप है। या पश्यति सा तत्वविद, ये देखता है वो तत्वविद है। इस प्रकार देखने वाला तत्वविद है। अलग अलग देखने वाला है ना भेद, वो तत्वविद नहीं है। एक देखता है वो तत्वविद, क्योंकि एक ही परमात्मा है ना, दो कहाँ से होगा। पहले भी बताया था दो है नहीं, दो आपने बना दिया, एक को दो बना दिया। तो इसलिए बोल रहे सा तत्वविद, वो तत्वज्ञानी है, यथार्थ ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी है, वो अपना स्वरूप को जानता है, उसको ज्ञानी कहा दिया। तो इसलिए केवल आपकी साधना अलग हो सकती है, राजमार्ग और योग मार्ग, किंतु मार्ग से गंतव्य जो पद है, प्राप्तव्य पद है, वो परम पद में कोई अंतर नहीं, बराबर है सभी में। ये बता दिया। आगे राम जी बता रहे, जो अन्य योगी लोग हैं, केवल संपत्ति के लिए जो करते हैं, वो स्थायी नहीं है, वास्तव में नहीं है, उसको बताने जा रहे। देखिए आगे के उसमें, अन्ये च योगिनो वत्स ऐश्वर्यासक्त चेतसा मज्जन्ति तत्र तत्रैव सत्वात्मैक्यमिति श्रुते। अन्ये च योगिनो वत्स, हे वत्सः, या राम जी ने वत्सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वत्स, वत्स, वत्स कहते हैं वात्सल्य से युक्त पुत्र को कहते हैं, वत्स कहते। ऐसा तो बछड़े को वत्स कहते, वत्सा। गाय का जो बछड़ा है ना, उसको वत्स कहते, किंतु बच्चे को भी वत्स कहते हैं। जिसके प्रति वात्सल्य रहता है, जिसके प्रति भाव रहता है, उसको वत्सा कहते हैं, वात्सल्य के प्रति। इसलिए हे वत्सः, क्योंकि हनुमान जी राम जी के शिष्य भी हैं, हनुमान जी राम जी के सेवक भी हैं, इसलिए पुत्र के समान है। इसलिए बोल रहे हे वत्सा, हे हनुमान जी, हे प्यारे हनुमान जी, इसलिए बोल रहे हे वत्सा। तो बता रहे अन्ये च योगिनो, ये अन्य योगिनो मतलब क्या है? ऊपर जो बता दिया था, जो वास्तव योगी है, एक बनावटी होता है ना, दिखावट, वो योगी। तो दिखावट योगी जन तो वो क्या करते, ऐश्वर्यासक्त चेतसा, धन संपत्ति के आसक्त चित्त वाले होते। योग तो करते हैं, साधना करते हैं, किंतु उनका जो लक्ष्य है ना, कोई प्रयोजन के पीछे रहता है। धन है, संपत्ति के लिए होता है। ये साधना करने से, ये योग करने से मुझे धन मिले, संपत्ति मिले, लक्ष्य का कोई मतलब नहीं। इस प्रकार का जो योग है धन संपत्ति के लिए, उसको कहते हैं एक प्रकार से हठ योग, उसको कहते हैं हठ योग। हठ योग से आप योग में तो जा सकते हैं,
किंतु वासना नाश नहीं हो सकती, संभव नहीं। वर्षों वर्ष बैठे रहे, विचार पूर्वक नहीं जा रहे, अब केवल हठ पूर्वक जा रहे हैं ना, नष्ट नहीं होगी। जैसा एक योगी राज था, योग सिखाता था सबको, और योग सिखाने से उसके पास बहुत कुछ आता था। एक बार राजा के वहाँ गए, बोले राजा लोग मानते थे ना, तो राजा के वहाँ जाके उन्होंने अपना योग कला दिखा दिया। योग दिखा दिया बढ़िया। राजा बहुत प्रसन्न हो गया योग देखकर, इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अरे योगी राज जी, आपने बहुत बढ़िया योग दिखा दिया, सुंदर सुंदर योग दिखा दिया। अच्छा, कुछ चाहिए तो मांग ले लो, क्या चाहिए तुझे? राजा के पास एक बढ़िया घोड़ा था, बहुत सुंदर घोड़ा, जैसा राणा प्रताप का पास चेतक नाम का घोड़ा था ना, वो घोड़े ने राणा प्रताप को कितना बार बचा दिया, बहुत बुद्धिमान था। वैसे ही राजा के पास एक घोड़ा था, श्वेत रंग का, बहुत बढ़िया था। तो योगी की नज़र उसमें पड़ गई। पहले भी सुना था उन्होंने, बहुत बढ़िया घोड़ा है, ये घोड़ा मिलेगा तो मेरा काम हो जाएगा, आराम से घूम सकता है इधर उधर, तो इसलिए वही क्यों ना मांगी। तो उन्होंने कहा, राजन, वो आपका जो घोड़ा है व्यक्तिगत श्वेत घोड़ा, वो मुझे दे दो। राजा ने कहा, देखो ये तो मेरा व्यक्तिगत है, इसमें विशेषता है, ये नहीं दे सकता, और कुछ चाहे तो मांगो, और एक या दो घोड़े भी दे सकता है आपको, संपत्ति चाहे तो, धन चाहे तो भी दे सकता हूँ, किंतु इसको नहीं। क्योंकि योगी है ना, उसको बोलते योग हट कहते, बाल हट, स्त्री हट, राजा हट, योगी हट, ऐसा मानते हैं। बाल हट, बालक यदि हट पकड़ता है किसी वस्तु को लेकर, उसको भी वस्तु देकर आप शांत कर सकते। स्त्री भी कभी हट पकड़ती है, राजा भी पकड़ता है, योगी भी। योगी अपने हट में आ गया, तो उन्होंने कहा मुझे वही चाहिए। राजा तो अपने हट में आ गया, तो बोलते वो नहीं दे सकता है, दूसरा चाहे तो देंगे, कुछ भी। दोनों में चला ऐसा, चलते चलते राजा ने कहा, ये किसी हालत में मैं नहीं दूंगा। योगी ने कहा, इसको मैं ले ही जाऊंगा, नहीं तो ऐसे जाऊंगा नहीं, मैं ऐसे चलूंगा नहीं जब तक आप नहीं देंगे। राजा ने कहा, मैं नहीं दे सकता हूं। योगी ने बोला, क्यों नहीं देखते? देखता हूं, मैं ले ही जाऊंगा करके मार दिया पद्मासन। पद्मासन लगा दिया बढ़िया से, बाद धीरे धीरे प्राण ऊपर चढ़ा दिया, साधारण में चढ़ा दिया प्राण, बिल्कुल सामान्य नहीं। तो योगी अच्छा था, जानकारी थी, परंतु हटी योगी थी। जैसे ही प्राण चढ़ा दिया, बस उसमें समाधिस्थ हो गए। बस एक है, प्राण चढ़ाना तो जानता था, उतारना नहीं जानता था, ये गड़बड़ हो गई। जैसा अभिमन्यु
चक्रव्यूह को तोड़ करके प्रवेश करना तो जानते थे, किंतु उसको बाहर आने का रास्ता पता नहीं था। चक्रव्यूह से तोड़ने का तो जानते थे, भेदन करना, उससे बाहर आना नहीं जानते थे, इसलिए वो फंस गए उसमें, चक्रव्यूह में। क्योंकि वो जो चक्रव्यूह का भेदन है माता के गर्भ में उन्होंने सीखा था। अर्जुन सुभद्रा को समझा रहे थे चक्रव्यूह का प्रक्रिया, तो चक्रव्यूह तोड़ने के तो सुनते रहे, और जैसा चक्रव्यूह से बाहर आने का जो प्रक्रिया बता, तभी उनको नींद आ गई। तो इसलिए माता सोने से बच्चे के अंदर भी प्रभाव, इसलिए देखिए कितना ही प्रभाव पड़ता है। गर्भ के शिशु है तो उसके सामने आप जैसा सुनाएंगे उसमें प्रभाव पड़ता है। ये सावधान रहना चाहिए माताओं को। आजकल क्या करते हैं, इधर उधर का सुनते देखते टीवी में, संस्कार तो वही पड़ेगा ना। आपका जो संस्कार है आपके तो आ ही गया, आपके आने वाले जो है बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, उसका कारण आप बन रहे हैं। आप जैसा सुनेंगे उस अवस्था में वही प्रभाव पड़ता है। असुर है हिरण्यकशिपु, उसके वहाँ कैसा प्रहलाद जैसे उत्पन्न हो गया। केवल नारद जी का जो वचन सुना था कयादु ने, वही उनके अंदर प्रभाव पड़ा था। इसलिए सावधान होना चाहिए। तो माता सो गई, इसलिए चक्रव्यूह बाहर आने का पता नहीं था। वैसे ही ये योगीराज है, प्राण तो चढ़ाना जानते थे किंतु उतारना नहीं जानते थे। देखिए, जब तक आप पूर्ण रूपेण नहीं जानते हैं उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। कोई भी जो विद्या है उसको अच्छे प्रकार से नहीं जानते, उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो अनर्थ का कारण बनता है। देखिए, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना तो जानते थे, उपसंहार करना नहीं जानते थे। इसलिए उत्तरा के गर्भ में उन्होंने उधर मोड़ दिया। तो वैसे ही ये जो योगीराज थे, प्राण तो चढ़ा दिया, उतरना नहीं जानते, बस समाधिस्थ हो गए। वर्षों वर्ष बीत गए, राजा भी चल पड़ा और उसका पुत्र राजा बन गया, बड़ा हो गया वो भी, उनके भी विवाह बच्चे हो गए। तो भी धार्मिकता अच्छा था। एक बार जा रहे थे, वहाँ कोई योग का कार्यक्रम हो रहा था बहुत। किसी ने कहा राजा को, चलो वहाँ चलो, बहुत बड़ा योग का कार्यक्रम हो रहा है। पहुँच गए राजा, क्योंकि राजा लोग पहले जाते थे। गए, उसको भी बिठा दिया सम्मान पूर्वक। तो वहाँ योगी ने बहुत विलक्षण विलक्षण योग दिखा दिया। तो उसके बाद उस योगी को राजा के पास मिला दिया। ये बहुत प्रसिद्ध योगी,
राजा ने कहा बहुत अच्छे, तुम बहुत बड़ा योग करते हो, वाह धन्य है। तो उन्होंने कहा राजन यदि आपकी इच्छा हो आपके वहाँ भी मैं योग करो। राजा ने कहा योगियों को मैं प्रणाम करता हूँ दूर से, पास में लाने के लिए मैं डरता हूँ। तो बोला क्यों, ऐसे क्या हुआ? क्योंकि एक योगी वर्षों वर्षों से बैठा है हमारा कुल के शाप बन के, अभी तक ध्यान से उठ रहे नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, बस सारा बता दिया। उस योगी ने कहा चलो मुझे ले चलो, मैं देखता हूँ करके। राजा के साथ गया, देखा वो ध्यानस्थ है बैठा है। किंतु ये योगी पूर्णता प्राण चढ़ाना भी जानता था, उतरने का प्रक्रिया भी जानता था। कुछ प्रक्रिया किया, धीरे धीरे उस योगी का प्राण नीचे उतर गया। उतरते पीछे का संस्कार जग गई। देखिए अब इतने सालों साल तक रहे, पीछे का संस्कार जग गया। और उससे बोल रहे राजा से, राजन मैंने पहले कहा दिया था ना घोड़ा लेके जाऊंगा, उसके बिना नहीं जा सकता हूँ, कहाँ है मेरा घोड़ा, दे दो। तभी वो राजा हंसने लग गया। योगी ने पूछा रे क्यों हंसते मुझे देखकर, मुझे घोड़ा चाहिए, हंसते क्यों? तभी राजा ने हाथ जोड़ के कहा योगी राज थोड़ा विचार करो, आप समाधिस्थ होकर कितना वर्ष हो गए, बहुत वर्ष बीत गए। राजा भी गया, घोड़ा भी गया, वो राजा नहीं उनका पुत्र हूं मैं, दोनों गए, अभी घोड़ा कहाँ से मिलेगा आपको, दूसरा घोड़ा चाहे तो ले जाओ। तभी योगी हाँ इतने वर्ष हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए। तो योगी चल पड़ा। देखिए इससे क्या शिक्षा मिल रही, अर्थात आप समाधि में गए, इतना वर्षा रहे, किंतु आपका संस्कार नष्ट नहीं हुआ ना। वो योग आपके लिए शाप बना है क्या? नहीं। जो योग सहायक होना था वो योग आपके लिए शाप बन गया। इसलिए यहाँ राम जी बता रहे ऐसे जो योगी है परम पद प्राप्ति के इच्छा से अतिरिक्त केवल धन संपत्ति, यश, कीर्ति, पुरस्कार, सत्कार के लिए जो करते हैं उसको बता रहे अन्य च योगिनो, एक प्रकार से वो दिखावट है। ऐसे योगी जन तो धन संपत्ति में आसक्त चित्त वाले होते हैं, मज्जन्ति तत्र, और उसमें ही डूब जाते हैं, बिल्कुल उसी में ही ये हो जाते हैं। तत्रैव सत्वात्मैक्यमिति श्रुति, और उसमें डूब जाते हैं, उसी में नष्ट हो जाते हैं। बस इतना प्रयत्न किया, सब कुछ अंततः उसमें ही मर जाते हैं। उत्तरकाशी में एक महात्मा थे, बोल दो, एक संत सुना रहे थे बहुत साल पहले, मैंने तो देखा नहीं किंतु बुजुर्ग महात्माओं का मुख से सुना। बहुत तपस्वी थे, हाथ ऊपर करके तपस्या किया बहुत वर्ष तक, प्रसिद्ध हो गए। ये बाबा ऊपर हाथ उठा करके तपस्या करेगा, हो गया प्रसिद्धि तो हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका बस हाथ ऐसे ही होगा, नीचे आई नहीं, लकड़ी जैसा ऊपर ही हो गए। अच्छा ये वर हो गए कि शाप हो गए आपको? मुश्किल है, हाथ नीचे ही नहीं होते। ऐसा योग काय के लिए? गीता में भगवान ने स्पष्ट निषेध किया। ये जो मुझे पीड़ा देकर आत्मा को
शरीर आदि शोषण करके योग करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं। हाँ, योग होना चाहिए आवश्यकता, बिना योग से नहीं होगा, किंतु उसका लक्ष्य होना चाहिए, क्यों कर रहे करके। इसलिए यहाँ बता रहे, देखिए मज्जंती, उस धन संपत्ति में आसक्ति चित्त वाले हैं और उसी में डूब जाते, नष्ट हो जाते। श्रुति का कथन है कि तत्रैव सत्वात्मा ऐक्यमिति श्रुति, आत्मा की एकता का बोध में ही वास्तव प्राप्य परम पद है, उसके लिए योग करना चाहिए, ये श्रुति बता रहे हैं। तत्र मतलब आत्मा एकता में बोध है, उस बोध के लिए ही योग करना चाहिए, वास्तव प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए, परम पद के लिए करना चाहिए, धन संपत्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये श्रुति का तात्पर्य है, ये बता दिया। आगे जो बता रहे, जो ज्ञान योग से युक्त जो साधक है, ज्ञान योग से युक्त है वो साधक सर्वव्यापी महान उस अचल परमात्मा को प्राप्त करता है, उसको बताने जा रहे आगे के श्लोक में। देखिए, यत्तत्सर्वगतं दिव्या मैश्वर्यमचलं महत् ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्नुयात्। यत्तत् सर्वगतं दिव्यः ऐश्वर्यम् अचलं महत् ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु, यहाँ से लेना, ज्ञान योगा भी बोल तो ज्ञान योग में, ज्ञान योग महाराज, ये ज्ञान योग क्या है? गीता में सुना होगा ना, गीता में ज्ञान योग बता दिया है, ध्यान योग बता दिया है, भक्ति योग बता दिया है, कर्म योग का प्रतिपादन है। 4 योग, 4। वेद में देख लीजिए, एक तो ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, 3 है। ज्ञान कांड को लेकर मान लीजिए ज्ञान योग मान लीजिए, गीता में ज्ञान योग का। उपासना कांड को लेकर ध्यान योग मान लीजिए, और कर्म बोल तो निष्काम कर्म को लेकर कर्म योग मान लीजिए। और वेदांत है, ज्ञान कांड है, उत्तम अधिकारी के लिए हो गया। उपासना कांड है, जो उपासना है मध्यम अधिकारी के लिए हो गया। और कर्मयोग है निष्काम कर्म, ये अधम अधिकारी के लिए हो गया। अच्छा, 3 हो गया, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग, ये वेद के अनुसार हो गया। ये तो ठीक है, किंतु गीता में और एक भक्ति योग बता दिया, ये 4 कहाँ से आ गया? ऐसा बहुत लोग प्रश्न करते। देखिए, भक्ति योग है ना, वो कोई अलग नहीं है। या तो भक्ति योग को आपको ध्यान का अंतर्भूत कर दीजिए, तो ज्ञान के अंतर्भूत कर दीजिए। यदि अनन्य भक्ति यदि मानते हो
वो तो आपका ज्ञान योग के स्वरूपानुसंधानमेव भक्ति। चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि में लक्षण क्या है? मोक्ष साधन सामग्र्याम, मोक्ष के साधन है, अनेक साधन है, कुछ बहिरंग साधन, कुछ अंतरंग साधन, बहुत साधन है। तो ऐसा जो मोक्ष साधन सामग्र्याम, सामग्री प्रयोग कर रहे हैं। सामग्री मतलब है साधन कूट, साधन समूह, अनेक कारणों को लेके सामग्री होता है। कारण कूट का नाम है सामग्री, एक को सामग्री नहीं बोलते। वैसे ही मोक्ष के जो साधन में अनेक कारण समुदाय है, सामग्र्यम करते हैं। उसमें भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति ही क्या है? श्रेष्ठ है। अच्छा, मोक्ष के साधन में भक्ति ही गरीयसी बोल रहे, श्रुति में बोल रहे ज्ञानादेव कैवल्यम, ज्ञान से मोक्ष होता है, ये बता रहे। ये विरोध नहीं है क्या? इसलिए तुरंत भगवान भाष्यकार जी ने कहा भक्ति का मतलब स्वरूपानुसंधान, ये भक्ति नहीं है। अपने स्वरूप है, आत्मा है, उसका अनुसंधान करना, चिंतन करना, ये भक्ति। अभी ये जो भक्ति क्या हो गई? अनन्य भक्ति। ये ज्ञानी हुआ ना, नाम अलग हो गया, ज्ञान कहा दिया, भक्ति कहा दिया। ऐसी है भक्ति योग, इसमें अंतर को ज्ञान योग है अंतर। और यदि ऐसा नहीं है, भक्ति के द्वारा आप ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे, वो ध्यान योग के अंतर्गत होगा। तो वेद के साथ समन्वय बैठ जाएगा। तो भक्ति योग या तो ज्ञान योग के अंतर्भूत हो जाएगा या तो ध्यान योग के अंतर, मतलब उपासना। क्योंकि 12वें अध्याय में देखिए वह उपासना से उल्लेख किया है, उपासना में ही समाप्त किया है 12 अध्याय देखिए गीता में। इसलिए यहाँ बता रहे ज्ञान योग से युक्त जो साधक वो परम पद को प्राप्त करते हैं। ये बोले ज्ञान योगाभियुक्तस्तु, ज्ञान योग उससे युक्त, ज्ञान योग से संपन्न, ज्ञान योग से पूर्ण कौन? साधक। देहांते, देह का अंत हो गया, क्योंकि शरीर किसका बचने वाला है नहीं। प्रारब्ध को लेके आए हम लोग, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, बस इतना फर्क है। अज्ञानी का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद पुनर्जन्म होता है। क्यों? संचित कर्म बचा है ना। ज्ञानी का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, संचित कर्म है नहीं। ये अंतर है। तो इसलिए आप बता रहे ये जो ज्ञान योग से युक्त साधक है, देह का अंत हो गया, प्रारब्ध समाप्त हो गया, लौकिक भाषा से कहना तो मर गया होता ना लोग, अरे वो तो मर गया। तो सभ्य भाष्य बोलते वो स्वर्गवास हो गया, मर गया नहीं बोलते, स्वर्गवास। और शास्त्रीय भाषा से यदि विचार करें, महात्माओं के भाषा से ब्रह्मलीन हो गए। क्या शब्दों का अंतर है। मर गया, स्वर्गवास हो गया, ब्रह्मलीन हो गया।
तो इसलिए यहाँ ज्ञान योग से युक्त साधक जो मर गया, देहांतर, देह का अंत हो गया होने पर भी वो क्या है? सर्वगतम, सर्वव्यापी, दिव्य, सर्वव्यापी है और दिव्य है। ये उसका विशेषण है, उस पद का। परब्रह्म परमात्मा है, मोक्ष है, उस पद का विशेषण है। वो कैसे है? सर्वव्यापी, आकाशवत, आकाश के समान सर्वत्र है। दिव्य है, प्रकाशमान, द्योतनादित्य दिव्य, प्रकाशमान है वो। प्रकाश का मतलब ये नहीं लेना लाइट करके, बहुत लोग सोचते प्रकाश मतलब लाइट, बोलते योगियों में ज़्यादा भ्रम है। अरे उन्होंने ज्योति देखा, कौन सी ज्योति है पता नहीं, दिव्य और महान। महान बोल तो अपरिच्छिन्न, परिचिन्न से रहित है वो, अपरिच्छिन्न है। और अचलम, चलनादि क्रिया से रहित, कोई चलनादि क्रिया नहीं। चलनादि क्रिया किसमें? शरीर में, प्राण को लेके होता है। आकाश में चलनादि क्रिया नहीं, वायु तक है। परमात्मा में कहाँ से रहेगा? इसलिए अचलम। और ऐश्वर्यम, परम ऐश्वर्य है, लौकिक ऐश्वर्य नहीं, परम ऐश्वर्य, कभी नाश होने वाला नहीं। ऐसा जो ऐश्वर्यम, उस पद को प्राप्त कर देते कौन? ज्ञान योग से युक्त। जो कहने का मतलब इसका सार ये है, जो ज्ञानी है, तत्वविद पुरुष है, जिसको कह रहे ज्ञान योग, जीते जीते जीवन मुक्त होते हैं। क्योंकि सारे उपाधि से निवृत्त हो गए, संचित कर्म आदि निवृत्त हो गए, केवल प्रारब्ध भोग रहे, तो उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त मतलब जीते जीते मुक्त। और प्रारब्ध समाप्त हो गए, बची किसी कुछ उपाधि है वो समाप्त हो गई, तभी जाके परम पद बोल तो कैवल्य मुक्ति अथवा विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। विदेह मुक्ति का मतलब प्रारब्ध समाप्ति के बाद। इसलिए जिज्ञासु साधकों को समझाने के लिए दो मुक्ति माना है। हाँ, जीवन मुक्ति का विषय में कुछ मतांतर हो सकता है। कुछ पक्ष वाले जीवन मुक्ति मानते नहीं, किंतु बहुत लोग अधिक से अधिक मानते हैं। श्रुति भी प्रमाण है और महापुरुषों का अनुभव भी देखा जाता है। इसलिए जीवन मुक्ति है। अच्छा, दूसरी बात है, यदि जीवन मुक्ति आप नहीं मानते हो, विदेह मुक्ति किसने देखा? जीते जीते उस आनंद का अनुभव नहीं किया और शरीर त्यागने के बाद आप आनंद स्वरूप होते हैं, इसे किसने देखा? इसलिए जीवन मुक्ति है, मानना ही पड़ता है, नहीं तो कहेंगे कैसा जीवन मुक्त पुरुष है करके। तो जीते जीते उस ज्ञान योग में प्रतिष्ठित हो गए, तत्ववित्त हो गए, ये जीवन मुक्त है। शरीर त्यागने के बाद, शरीर समाप्त होने के बाद, प्रारब्ध समाप्ति के बाद वो परम पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दो मुक्ति हो गए। अच्छा, ये हो गए ज्ञानी के लिए, किंतु अहंग्रोपासक है एक,
उसके लिए क्या है? उसके लिए बोलते क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति, अरे क्रम मुक्ति क्या चीज़ है? क्रम मुक्ति का तात्पर्य यह है, जो अहंग्र उपासक है, यद्यपि वो अभेद रूप से उपासना कर रहे हैं, किंतु तो थोड़ा भेद है, मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है, ये भावना थी पहले। उस भावना के द्वारा या उपासना करते हुए महावाक्य के द्वारा तत्वज्ञान हुआ नहीं, और आंग्रो उपासना किया, तो इसलिए पहले के थोड़ा संस्कार को लेकर उसको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। यदि ज्ञान हो गया तो नष्ट हो जाएगा सारे पीछे का। ज्ञान नहीं हुआ, उसमें कुछ पहले का संस्कार रहा था अभेद होने पर भी, उसके फल स्वरूप वो ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मणा सह, ब्रह्म के साथ साथ वहाँ से मुक्त हो जाता है। इसी का नाम है क्रम मुक्ति, ये उपासक के लिए। और ज्ञान योगी के लिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति मिलती है। इसलिए हनुमान जी, साधक को ये प्रयत्न करना चाहिए ज्ञान योग में जाने के लिए, और ज्ञान योग स्थिर होने के लिए उसके लिए पीछे कुछ साधन आवश्यकता है। यम नियम आदि साधन के द्वारा उस ज्ञान योग स्थिर होता है। उसी ज्ञान योग से द्वारा जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति को प्राप्त कर सकते, ये बता दिया। आगे का विचार हम लोग आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।